हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कल हमने एक काफ़ी लंबा ऑलमोस्ट 40 मिनट का एपिसोड पुटअप किया था, जहां पे हमने चाइना की इंडस्ट्री कैसे हिंदुस्तान के अंदर आई और कैसे उन्होंने एक ट्रेड पार्टनर होने के नाते बाद में एक इन्वेस्टिंग पार्टनर के रूप में पूरी की पूरी जगह बना ली थी और उसको काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो sun tzu का जो खास तौर से जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसके अंदर जो चाइनीज फिलोसोफर 2500 साल पहले पैदा हुए थे, तो उनका कहना यही था कि उनकी जो रणनीति है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, द आर्ट ऑफ वॉर, जो दुनिया भर में फॉलो की जाती है। एक फिल्म भी आई थी उसके ऊपर कुछ साल पहले, तो आपको मिलेगी द आर्ट ऑफ वॉर, जरूर देखिएगा। आपको sun tzu के जो थ्योरीज हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर हैं, आर्मी के अंदर हैं, वो पूरी वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं। और उनका भी ये कहना था थ्योरी के हिसाब से कि लीडरशिप का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो आप अदृश्य हो जाओ, इनविजिबल हो जाओ, इतने इनविजिबल हो जाओ कि उसको पता ही नहीं लगे कि मेरे आसपास कोई है। वो मिस्टर इंडिया जैसे था ना। और इतने ज़्यादा रहस्यमयी हो जाओ, इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाओ कि आप सामने आ जाओ अपने दुश्मन के, और दुश्मन आपको पहचान ना सके कि आप ही वो हो जो उसका दुश्मन है। तो इस हद तक जब आप आ जाओगे तो आप विक्ट्री प्राप्त कर लोगे, बिना लड़ाई किए, बिना युद्ध किए, बिना वॉर किए। sun tzu की ये जो प्रिंसिपल्स है, पूरी दुनिया में फेमस है आर्ट ऑफ वॉर की, और चाइना ने 2014 से वही फॉलो किया था। उससे पहले से करता आ रहा है, लेकिन 2014 से जब उसने अपनी फ्रंट कंपनियों को सामने ला के वॉर शुरू किया, तो उसने दुनिया का 28% जो बिजनेस था कैप्चर कर लिया। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया चाइना। हर चीज बनाता था, कहता तुम कुछ मत बताओ, सब कुछ मैं बनाऊंगा। और इतने चीप रेट पे, इतने कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे कि दूसरा कोई बना ही नहीं सकता था, मजबूर हो जाता था। आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा कस्टम्स ड्यूटी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद भी जब आप चीज प्रोड्यूस करोगे, सपोज करो कि 1000 रुपए की पैदा करोगे, वो फिर भी 500 रुपए की पैदा कर लेगा। अब एक और रणनीति है, एक और स्ट्रेटजी है चाइना की। बहुत सारे कंट्रीज में इस टाइम बातचीत चल रही है कि कुछ कंपनियां जो चाइना से अभी निकलेंगी कोरोना के हवाले से, और जो नए इन्वेस्टमेंट आने हैं, उसमें भारत के पास बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। चाइना का जितना लद्दाख इनकर्जन है या अरुणाचल प्रदेश में है, उसका मकसद शायद इंडिया से लड़ाई करना नहीं है, लेकिन इंडिया को कंसिस्टेंट प्रेशर में डाल के रखना है, कंसिस्टेंट, ताकि इंडिया का सारा ध्यान बॉर्डर पे लगा रहे। उसका मकसद है कि इंडिया के अंदर साइकोलॉजिकल तौर पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना जो वॉर एटमॉस्फेयर है, जो पीस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं है। बिजनेस पीस टाइम एटमॉस्फेयर में होता है, वॉर टाइम एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कोई भी ऐसे कंट्री में जाके अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहेंगी जहां पे कंसिस्टेंटली टेंशन और डिस्टर्बेंसेस हो और पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो। अब आप सही जगह सोच पे पहुंच रहे हैं। यस, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाइना का मकसद वॉर लद्दाख के ऊपर है या अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन निशाना कहीं और है। यानी कि फिर वो sun tzu की थ्योरी बीच में आ जाती है। चाइना अटैक वहां नहीं कर रहा है, शायद चाइना अटैक कहीं और कर रहा है। चाइना का अटैक है उन इन्वेस्टर्स के ऊपर, उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो चाइना को छोड़ के भारत जाना चाहते हैं। चाइना का अटैक उन कंपनियों के ऊपर भी है जो अभी चाइना में नहीं है सॉरी, और भारत जाना चाहती हैं। चाइना शायद उनको ये याद दिलाना चाहता है कि आप ऐसे कंट्री में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपनी फैक्ट्री, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों लगाना चाहते हैं जो डिस्टर्ब्ड है। ये लार्जर पिक्चर है, ये 70 mm की पिक्चर है, ये 35 mm की पिक्चर नहीं है। ये वही पिक्चर है कि जहां कहता है sun tzu कि आप इनविजिबल हो जाओ, सीक्रेटिव हो जाओ, आप कर क्या रहे हो और निशाना कहां मार रहे हो। यही आर्ट ऑफ वॉर है।
आज करीब करीब पहले तो कोरोना के सिलसिले में इन्वेस्टमेंट ड्राई अप हो गई दुनिया में। इंडिया ने जब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया था तो वहां बनाया तो था यूरोपियंस के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड आया नहीं। चाइना को गोल खाली मिला, आके उसने दनादन गोल किए, इंडिया को पूरा का पूरा उसने कैप्चर कर लिया। डिजिटली हो, हाईवेज में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, एनर्जी में हो, सारा कोर सेक्टर हथिया लिया। और इंडिया का जो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म था फ्यूचर का, वो भी कैप्चर कर लिया। अब चाइना नहीं चाहता कि दूसरे बड़े इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया आए। ये उसकी ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए वो इंडिया में इतनी टेंशन खड़ी कर देना चाहता है बॉर्डर के ऊपर। शायद वो वॉर नहीं करेगा, लेकिन टेंशन इतनी क्रिएट कर देगा कि बाहर के लोग 100 बार सोचेंगे। इतना ज़्यादा अगर स्ट्रेस है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा टेंशन है, सुबह से लेकर शाम तक आर्मी की न्यूज़ आती रहती है लद्दाख से और चाइना बॉर्डर से या पाकिस्तान बॉर्डर से, तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा यहाँ पर? और हर टाइम लोग एक तरह से एक इमोशनल सेटअप में रहेंगे और कुछ ना कुछ उनकी ओर से आता जाता रहेगा, तो लोग काम कैसे करेंगे? वैसे भी इंडियन वर्कर की प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 20-25% है एक चाइनीज, कोरियन, वियतनामीज या जापानीज वर्कर के सामने, या एक ताइवानीज वर्कर के सामने। तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही कम थी। एक तो वो बहुत बड़ा डेटरेंट था, उसकी वजह से नहीं आते थे। अब चाइना इतनी हीट क्रिएट कर देना चाहता है बॉर्डर पे कि जो बिजनेसमैन आज की तारीख में सोच भी रहा है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, वो भी शायद ना करे। सही बात है, हर बिजनेसमैन या जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, चाहे वो यूरोपियन कंपनी हो, चाहे वो जापानीज कंपनी हो, वो क्यों ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आके फैक्ट्री लगाना चाहेंगे जहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर ना हो और जिसकी वजह से लोग एसेंशियल्स के ऊपर छोड़ के बाकी स्पेंड करना ही मना कर दें। आज देख लीजिए कि कोरोना के सिलसिले में लोगों ने नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर सारे बंद कर दिए, और अगर और बॉर्डर के ऊपर हीट पैदा हो गई और ज्यादा तनाव हो गया, टेंशन हो गई, तो पक्की बात है कि लोग और इन चीजों को नहीं खरीदेंगे। हो सकता है चाइना का इससे 20-30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन चाइना की इकोनॉमी 15,000 बिलियन डॉलर की है, और उसे अगर 30, 40, 50 बिलियन डॉलर का नुकसान भी हो गया उसमें से, तो उसके लिए वो मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि उसके लिए अब मायने रखता है कि इंडिया का इकोनॉमिक लॉस कितना किया जा सकता है, इंडिया को कितना इकोनॉमिकली डेंट किया जा सकता है। ये वॉर हमारे दरवाजे पे खड़ी है और हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि चाइना कर क्या रहा है। हम चाइना के डिजाइन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम चाइना की मंशा को नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन हालातों के अंदर जब बॉर्डर पे टेंशन हो तो इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं होती है। ये आप लिख लीजिएगा, ये हर देश की हिस्ट्री में है। जहां जहां बॉर्डर पे कंसिस्टेंटली टेंशन होती है, वो देश पिछड़ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। अब चाइना ने ये नीति लगाई है। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, एक तरफ इंडिया से उलझा रहता था, एक साइड में वो अफगानिस्तान में उलझा रहता था। उसके हालात ये हो गए पिछले 20 साल के अंदर की ना घर का ना घाट का। उसकी इकोनॉमी गर्त में चली गई, कर्जे के अंदर डूब गया। नया कोई इन्वेस्टमेंट वहां के दुनिया में कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के खुद के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बाहर वाले क्यों आएंगे? यही ऑब्जेक्टिव है चीन का भारत में, कि बॉर्डर के ऊपर हमेशा इतनी टेंशन बनाए रखो कि पूरे कंट्री के अंदर टेंशन रहे और बिजनेस करना लोगों के लिए दूभर हो जाए। ये है चाइना की स्ट्रेटजी, ये है sun tzu का प्रिंसिपल जो चाइना पूरा का पूरा लागू कर रहा है। भारत इसको जितना जल्दी पढ़ ले उतना अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पिछले 6 साल से ड्राई अप है इंडिया के अंदर, कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर ये हालात चले तो गारंटी मानिए अगले आने वाले कई सालों तक इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सिवाय इसके आप खुद ही अपनी सड़कें बनाते रहो, कुछ रेलवे बिछाते रहो और कंस्ट्रक्शन करते रहो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो, पता लग रहा है वहां भी सब चाइनीज है।
आप अपने भरोसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के भरोसे कब तक कंट्री को आगे ले जा पाएंगे? नहीं ले जा सकते। और ले दे के आपकी इकोनॉमी तो पूरी की पूरी पेट्रोल डीजल पे टिकी हुई है, और जो कंट्री सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेवेन्यू पे जिंदा रहता है वो कंट्री कहीं दूर पहुंच नहीं पाता है। वैसे भी हमारी पर कैपिटा इनकम इस टाइम 1881 है, हमारे हालात वैसे ही खराब हैं। हमसे ऊपर तो बांग्लादेश चला गया है, हम क्या कहेंगे? तो जब हमारे हालात ही इतने ज़्यादा खराब हैं, ऊपर से हमारा नीचे इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है, 15% पे हमारा स्टैग्नेंट है मैन्युफैक्चरिंग, कोई नया आदमी आके इंडिया में इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही नहीं है। हमारी दरअसल ऐसा लगता है कई बार कि मैन्युफैक्चरिंग का डीएनए ही नहीं है इंडिया के अंदर। हम ट्रेडिंग कर लेंगे, हम सर्विसेज में अच्छे चले जाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम जाके काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हैसल्स बहुत है, परेशानियां बहुत है। ये हालात हैं। तो मकसद चाइना का बॉर्डर के ऊपर तनाव बनाए रखना है, ताकि इंडिया में कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट ना कर सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।